अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डबल लिंक लिस्ट। अब मैं इससे पहले कि आप लोग को डबल लिंक लिस्ट टॉपिक की तरफ लेके चलूँ, मैं इससे पहले जल्दी से आपको एक ओवरव्यू देती हूँ सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में कि हमें डबल लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। एट एनी लोकेशन का मैं करवा रही हूँ, ये सेम एज इट इज़ पहले की तरह ये वाला पार्ट होगा। अब यहाँ पे हमने जो है फंक्शन बनाया इंसर्ट एट एनी लोकेशन का। यहाँ पे अब देखो लोकेशन है, यानी कि हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, यानी कि डाटा भी और पोजीशन भी। नोड ptr इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक नई नोड क्रिएट हो गई है। हीप मेमोरी के अंदर हमारे पास एक नई नोड क्रिएट हुई है। फिर से वही चीज़ से प्रीवियस डाटा और नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि पीटीआर के डाटा के अंदर डाटे को स्टोर कर दो। यानी कि अगर हम यहाँ पे जो है ना, इधर हम मेन फंक्शन से दे देते हैं कि पोजीशन हमारी 1 है और डाटा हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं 10। तो यहाँ पे क्या होगा, पीटीआर के डाटा के अंदर हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, 10 स्टोर करवा देंगे। और पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो नल होगा, पीटीआर का नेक्स्ट नल, और प्रीवियस भी इसका नल होगा। यहाँ पे ना हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं, तो ये हमारे पास केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 हमारे पास है कि अगर लिस्ट एम्प्टी है और उसकी पोजीशन 1 है, यानी कि लिस्ट कोई भी नहीं पड़ी, हीप मेमोरी बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे पास हीप के अंदर कोई भी मेमोरी नहीं होगी, कोई भी नोड नहीं होगी, तो हमारे पास कोई एक नई नोड ही आएगी और वो पहली नोड ही होगी, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन चलेगी। इफ़ एक हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, अगर हेड नल की इक्वल है, जो कि नल हमारे पास हेड हमारे पास नल के इक्वल था और टेल भी नल के इक्वल था, तो फिर यहाँ हमारे पास और इसके साथ साथ पोजीशन भी 1 है, यहाँ पे हमारी पोजीशन भी 1 है, तो वो कह रहे हैं कि फिर ये कंडीशन चलेगी और पीटीआर का जो नेक्स्ट है ना, वो हेड के इक्वल हो जाएगा। अब पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, पीटीआर का नेक्स्ट किसके इक्वल हो गया, हेड के इक्वल हो गया। बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हमने जो है ना इंसर्ट एट फर्स्ट पे किया था, ठीक है। अब इस कंडीशन के बाद हमारी ये इफ़ एल्स कंडीशन है, स्टेटमेंट्स है, नेस्टेड कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो, इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, जबकि हमारा हेड तो नल था, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो यहाँ पे हेड इक्वल टू पीटीआर हो जाएगा। हेड हमारे पास क्या हो गया, पीटीआर हो गया। सॉरी टू से यहाँ पे पीटीआर का जो है हमने यहाँ पे नहीं बताया था, ये हमारे पास एड्रेस है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है हेड इक्वल टू पीटीआर हो गया, यानी कि जो पीटीआर का एड्रेस है वो हेड को मिल गया, ठीक है। अब देखो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी, इफ़ टेल इज़ इक्वल टू नल, हमारे पास टेल नल के इक्वल था, एक कंडीशन चलेगी और टेल भी हमारी पीटीआर की इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा था एक केस, यहाँ हमने सिर्फ अभी एक केस कवर किया है। तो यहाँ पीटीआर का भी हमारे पास क्या होगा, टेल का भी हमारे पास पीटीआर का आ जाएगा। तो जो नल था ये अब हमारी जो है फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे, हेड और टेल। अब हम नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। केस तो ये था कि हमारा जो है ना, यहाँ पे हम डाटा को 15 दे रहे हैं और लोकेशन हमारी है दूसरी, ठीक है। हम दूसरी लोकेशन पे देना चाह रहे हैं, तो जब हम दूसरी लोकेशन पे देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो मैं भी आप लोग को बताती हूँ यहाँ पर 3 क्यों आया। अब यहाँ से ये नोड पीटीआर इक्वल टू न्यू नोड होगा, वही सेम पिछले वाला सारा काम, नई नोड क्रिएट होगी यहाँ पे, ठीक है। एक नई नोड क्रिएट हुई, पीटीआर के हेड में डाटा में इसका वो चला गया, यानी कि 15 हमने इंसर्ट करवाया था। और आगे अब वो यही कह रहा है कि पीटीआर के नेक्स्ट को नल कर दो और प्रीवियस को भी नल कर दो। अब इसका हमारे पास, हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास पहले से यहाँ पे ना 2 नोट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों नल हो गए। अब हम यहाँ पे केस दूसरा देखते हैं,
दूसरे केस में हमारे पास ये है। अब यहाँ ना जब हम ट्रैवर्सिंग करते हैं ना, तो ट्रैवर्सिंग हमने करने के लिए ना देखो, अब हमने किसी अंदर दरमियान में मिडल में हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो जब हमने कहीं मिडल में करवानी हो ना, तो हमें ना टेम्परेरी एक पॉइंटर लेना पड़ता है, ताकि जो है ना हम ट्रैवर्सिंग करवा सकें, क्योंकि हेड को तो हम मूव कर नहीं सकते, तो इस वजह से हम टेम्परेरी लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लिया टेम्प के नाम से और उसको हेड के इक्वल कर दिया, यानी कि टेम्प के अंदर अभी हमारे पास जो हेड के पास है ना एड्रेस वो होगा, यानी कि टेम्प अभी पॉइंट कर रही है। मैं सॉरी पेंसिल चेंज कर लूँ। जो हमारा जो टेम्प है ना वो अभी जो है ना पॉइंट करेगा हेड को, ठीक है। तो ये जो टेम्प का पीटीआर नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ये जो पीटीआर है ना, ये टेम्प हमारा क्या था, हेड का था, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब पीटीआर का जो प्रीवियस है उसे इक्वल कर देना टेम्प के। अब पीटीआर ये है, ठीक है, और पीटीआर का जो प्रीवियस है ना वो हमने किसके इक्वल कर देना है, टेम्प के, ठीक है। अब यहाँ पे वही ये कह रहा है कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये, और उसका जो प्रीवियस है, ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट और प्रीवियस किसके इक्वल कर देना हमने, इसके पीटीआर के, ठीक है। और जो टेम्प का नेक्स्ट है ना वो इक्वल टू पीटीआर हो जाएगा, यहाँ से ये कंडीशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। का पार्ट शुरू करते हैं डिलीशन एट स्टार्ट के। तो क्या होगा, यहाँ हमने एक फंक्शन दिया है डिलीट एट स्टार्ट के नाम से। इफ हेड इक्वल टू नल, अगर तो हेड इक्वल टू नल है, यानी कि हमारे पास कोई नोड नहीं है, तो हमारे पास तो कुछ चीज़ डिलीट नहीं होगी, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज अपीयर हो जाएगा लिस्ट इज एम्प्टी। और अगर हमारे पास ये जो है कंडीशन ट्रू नहीं होती, देन हमारे पास क्या होगा, नोड जो है ना, यहाँ पे ना एक ही स्टैक के अंदर ना यहाँ पे टेम्प हम ले लेंगे, टेम्प नाम के पॉइंटर ले लेंगे और उसको हम हेड के इक्वल कर देंगे। टेम्प को हमने किसके इक्वल कर दिया, हेड के, ठीक है, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है। अब ना यहाँ पे ना हेड किसको पॉइंट कर रहा है, अब देखो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, यानी कि हमने हेड को जो है ना उसके नेक्स्ट के पे मूव करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट नोड डिलीट करनी है। तो यहाँ से ये कनेक्शन ख़त्म करने के लिए हम हेड का जो है ना नेक्स्ट को हम उसके साथ इंटरकनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अब अगर हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल है ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हेड के प्रीवियस को नल कर देना है, यानी कि इसको हमने नल कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम डिलीट टेम्प कर देंगे, तो वो हमारी फर्स्ट नोट जो टेम्प को हमने दी थी वो हम डिलीट हो जाएगी। हमने रिलेशन एट एंड का फंक्शन करना है। रिलेशन एट एंड में हमारा यहाँ क्या है कि इफ़ टेल इज़ इक्वल टू नल, अगर तो टेल नल की इक्वल है, तो यहाँ पे क्या मैसेज शो हो जाएगा, लिस्ट इज एम्प्टी, जैसा कि हमने पहले लिस्ट डिलीट एट स्टार्ट पे किया है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, दैन ये चलेगा, हमने यहाँ पे एक नया पॉइंटर क्रिएट करना है और इसको टेल की इक्वल कर देना, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास टेम्प का नाम का एक पॉइंटर है और इसको हमने टेल की इक्वल कर दिया, ठीक है। टेल की इक्वल किया तो यहाँ हमारे पास उसका एड्रेस आ गया। अब यहाँ देखो, इफ़ हेड इक्वल टू टेल, यहाँ पे हेड इक्वल टू टेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेड हेड और जो टेल है वो नल हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये टेल और हेड दोनों एक दूसरे की इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड और टेल दोनों नल हो जाएंगे, ठीक है। जब हेड और टेल दोनों नल हुए, यहाँ से डिलीट टेम्प हो जाएगा, ठीक है। जो हमने यानी कि टेम्प को हमने इस नोड के इक्वल किया था ना, ये डिलीट हो जाएगी।